हेलो सभी को नमस्कार। ये सुत्ता अरक का सुत के ऊपर ये वीडियो है। ये बनाने का मेन लक्ष्य ये है कि मैं कुछ कुछ चीज़ों में भटक जाता हूँ और फिर ये आध्यात्मिक जीवन है, इसके ऊपर मेरी ये प्रायोरिटी नहीं रहती। मतलब मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि काम करते करते हुए भी मेरे को ये ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है, कई बार और चीज़ों में बह जाते हैं। लक्ष्य यही है, जानते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल चीज़ है दिमाग को उस टाइप से बार बार में वापस लाना, वही असली विरय होता है, असली मेहनत होती है। तो इस पे थोड़ा वो नहीं रहता, इसलिए मैं अभी इसी संदर्भ में ये आरक का सूत्र है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। आरक आरक कौन थे? ये अंगुत्तर निकाय 7.74 में है, ये इंग्लिश में है और इसका हिंदी वर्जन हम पढ़ेंगे। मैं इसका भी अटैच कर दूंगा, इसका यूआरएल। ठीक है, सबसे पहले आरक के बारे में बता देते हैं। आरक एक दूसरे हेवनली मतलब स्वर्ग हैं, स्वर्ग किसी एक स्वर्ग के हैं जहाँ पे 10,000 साल तक की भी उम्र है। और वो ये बताते हैं कि जीवन कितना छोटा है वहाँ पे। तो उसी के संदर्भ में है ये कि कितने सीरियसनेस होनी चाहिए। तो एक समय की बात है जब, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। एक समय की बात है, भिक्षु एक शिक्षक थे, बुद्ध बता रहे हैं, एक शिक्षक थे जिनका नाम आरक था। वे धार्मिक आचार्य थे जो इंद्रिय सुखों से विरक्त थे। उनके कई सैकड़ों शिष्य थे और वे उन्हें इस प्रकार शिक्षा देते थे। ब्राह्मणों ब्राह्मणों मतलब जो उनके जो शिष्य थे उनको इस टाइप से संबोधन कर रहे हैं। ब्राह्मणों, मानव जीवन छोटा, क्षणभंगुर और शीघ्र बीत जाने वाला है। दुख और क्लेश से भरा हुआ है। सावधान रहो, जागरूक बनो। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए करो कि ये 10,000 साल है, इसमें बताया हुआ है सूत्र के अंदर ही। शुभ कर्म करो, ब्रह्मचर्य जीवन अपनाओ। ब्रह्मचर्य जीवन, ये ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बोला गया है, ये बोला गया है कि आध्यात्मिक जीवन की ओर जाओ। क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो इसमें डू व्हाट इज़ गुड एंड लीड टू स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छे काम करो और जो कि आपको आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाएं। तो कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसलेशन में गलत हो सकती हैं, मैंने ये एआई से ट्रांसलेट करवाया है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। क्योंकि कोई भी प्राणी मृत्यु से नहीं बचा है। सावधान रहो, जाग सत्कर्म करो और अपने आध्यात्मिक की तरफ ले जाओ। क्योंकि कोई भी प्राणी मृत्यु से नहीं बचा है। ये वैसे ही है जैसे कि आकाश से भारी वर्षा होती है तब बुलबुले तुरंत फूट जाते हैं और स्थायी नहीं होते हैं। उसी तरह मानव जीवन एक बुलबुले के समान है। यह वैसे ही है जैसे पानी पर खींची गई रेखा जो तुरंत मिट जाती है, स्थायी नहीं रहती। उसी प्रकार मानव जीवन पानी पर खींची हुई रेखा के समान है। तो मैं अभी कुछ कुछ चीज़ें करता हूँ तो मेरे को ये बार बार में ये आरक सूत्र को पढ़ना है, आशा करते हैं। यह वैसे ही है जैसे पहाड़ से बहती हुई नदी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसीलिए बहते हैं क्योंकि हम जीवन को बिल्कुल स्थायी देखने लग जाते हैं, ऐसे सोचते हैं यही है सब कुछ। और स्थायी तो ये इसमें यही बताया गया है कि कितना अस्थायी है। जो दूर तक बहती है, तीव्र गति से बहती है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है, वह क्षण के लिए भी नहीं रुकती है बल्कि निरंतर बहती रहती है। उसी प्रकार मानव जीवन प्रवृत्ति नदी के समान है। ये वैसे ही है जैसे कि बलवान व्यक्ति अपनी जीभ पर थूक की एक बूंद इकट्ठा करे और वह तुरंत तुरंत थूक सकता है। उसी प्रकार मानव थूक की एक बूंद जैसा है। मान लो कि दिन भर गर्म की गई लोहे की कढ़ाई में मांस का टुकड़ा डाला तो वह तुरंत जलकर मिट जाएगा और कहीं नहीं टिकेगा। उसी प्रकार मानव जीवन मांस के टुकड़े जैसा है। यह वैसे ही है जैसे कोई गाय वधशाला की ओर ले जाई जा रही हो, हर कदम मृत्यु के निकट जाता है। अपना भी वैसा ही है, हर कदम बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु की समीप जाता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मृत्यु आएगी, हमें और सभी को आएगी। पता है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर पड़ता है मगर वो पक्का नहीं पता है। मतलब पक्का भी पता है मगर ये स्मरण नहीं रहता कि एक्चुअल में हमारी भी कभी मृत्यु आ जाएगी।
मेरी मैं मर जाऊंगा, ये अभी भी मैं कई बार मैंने इस चीज़ पे मेडिटेशन किया, फिर भी ये मन मानता नहीं है कि मर जाएगा ये शरीर। तो इस पे भी मेरे को करना है प्रोग्रेस। उसी प्रकार मानव जीव जीवन वध के लिए लाई गई गाय जैसा है, क्षणभंगुर है, दुख क्लेश से भरा हुआ है। सावधान रहो, सत्कर्म करो और ब्रह्मचर्य जो अध्यात्म की ओर ले जाए उसको अपनाओ, क्योंकि कोई भी प्राणी मृत्यु से नहीं बचा है, मृत्यु से नहीं बचा है। इसके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है, मेरे को ये चीज़ स्मरण रखनी है हर समय, और भावनात्मक रूप से समझनी है। ऐसा नहीं कि दिमाग दिमाग पे सोच लिया सबको जैसा पता है, क्योंकि चिकना गड़े जैसा हो गया है दिमाग, भूल जाता है वापिस से मुझे मरना है ये वाली चीज़। उस समय भिक्षुओं मनुष्य की आय काल 60,000 वर्ष थी। कन्याओं का विवाह 500 वर्ष की आयु में होता था, और मानव को केवल 6 प्रकार के कष्ट होते थे: सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सोच की आवश्यकता और मूत्र की आवश्यकता। मतलब ये बताया है कि ये कष्ट में गिने जाते हैं, सर्दी गर्मी और यही होते थे। फिर भी इतने दीर्घायु और अल्प कष्ट, मतलब मानव अभी बहुत ज़्यादा कष्टों में है। अभी इसमें आप देखोगे तो बीमारी नहीं है कहीं पे, वो बीमार भी नहीं होते थे, फिर भी ये बता रखा कि क्लेश है, इसमें क्लेश से भरा हुआ है। इतनी दीर्घायु और अल्प कष्ट वाले मानव के बीच आर्क ऐसे शिक्षा देते थे कि मानव जीवन छोटा, क्षणभंगुर और दुख और क्लेश से भरा हुआ है। सावधान रहो, जागो, सत्कर्म करो, अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाओ, क्योंकि कोई भी प्राणी मृत्यु से नहीं बचा है। तो ये कंपैरिजन बताया गया है कि उस समय कितना अच्छा जीवन है, क्योंकि वो स्वर्ग लोक है, एक उस जगह की बात कर रहे हैं, एक लोक है, उस जगह पे हैं ये आर्क, अपने पृथ्वी लोक के का नहीं है ये। अब भिक्षुओं इन दिनों ऐसा कहना उचित है: मानव जीवन छोटा, क्षणभंगुर, दुख क्लेश से भरा हुआ है। सावधान रहो और ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाओ, क्योंकि कोई भी ब्रह्मचर्य जीवन को फिर से ध्यान में रखिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करें, इसी चीज़ के लिए ब्रह्मचर्य नहीं है, ये गलत ट्रांसलेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन की तरफ अपना मन शुद्धि करो, मन में को विकार मुक्त करो, इसलिए ब्रह्मचर्य माना जाता है। ब्रह्म का आचार्य, ब्रह्म आचार्य इसके लिए ये है, क्योंकि आजकल दीर्घ आयु, जो आजकल ब्रह्मचर्य वर्ड का यूज होता है उसको बहुत छोटे चीज़ में गिना जाता है कि हम सेक्सुअली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो बस वो ब्रह्म आचार्य है। ब्रह्म का आचार्य वैसा नहीं है, उससे कहीं ऊपर है, वो उसका बस एक छोटा हिस्सा होता है। क्योंकि आजकल दीर्घ आयु 100 वर्ष उससे अधिक की मानी जाती है। तो ये बता रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, जो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है उसका जीवन केवल 300 ऋतुओं का होता है। 100 शीतकाल और 100 ग्रीष्म, 100 वर्षा ऋतुएं आती हैं। 300 ऋतुएं मिलकर केवल 1200 महीने बनाती हैं। 400 प्रत्येक ऋतुओं में 1200, मतलब ये थोड़ा बता रखा है कि कंपैरिजन करके इस टाइप से। ऐसे कई अवसर हैं जब व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता, क्रोध में है, पीड़ा में है, रोग में है, उपवास दिन में, या अन्न की अनुपलब्धता है में। इसलिए भिक्षुओं जीवन का जीवनकाल 100 वर्ष का है। उसके जीवन की सीमा ऋतुएं, कई वर्ष, महीने, पखवाड़े, दिन, भोजन रोकने वाले कारण मैंने गिन लिए हैं। ये थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप ये इसको पढ़ लेना वापस से। यह सब मैंने दया से किया है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों के कल्याण के लिए करता है। अब वहाँ वृक्षों की जड़ें हैं जहाँ खाली कुटियाएँ हैं। ध्यान साधना करो भिक्षुओं, प्रमोद मत करो, दुख मत करो, बाद में पछताना मत, यही मेरी तुम्हें दी गई शिक्षा है। लास्ट में आके मैंने थोड़ा ये स्पीड से कर दिया। इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें ये कंपैरिजन कर रखा है कि उस वहाँ पे 36,000 दिन हैं, यहाँ पे 500 साल में तो शादी होती थी लड़कियों की, अपने तो 100 साल कुछ भी नहीं है। उस जगह भी ये बोल रहे हैं कि वो कितना छोटा है। तो ये मैं इसको बार बार में पढ़ूंगा, इसके कुछ मेरे को क्षमा करें, आखिरी में मैंने थोड़ा स्पीड से कर लिया। तो यही था वीडियो आज का, धन्यवाद।